हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको कुछ ऐसे वेजिटेबल्स के बारे में बताएंगे जिनका यूज़ करके आप अपने हार्ट को लाइफ टाइम तक हेल्दी रख सकते हैं। आजकल हार्ट अटैक इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि पता ही नहीं चलता किस एज में किसको हार्ट अटैक आ सकता है। किसी भी एज में किसी को भी हार्ट अटैक आ जाता है। इसके कारण क्या होते हैं? आपकी जो बैड लाइफ स्टाइल है, आपकी ये जो डेली रूटीन में जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इन सभी एक्टिविटीज़ पे हमारी बॉडी का हर एक फंक्शन डिपेंड करता है। अगर आपकी एक्टिविटीज़ गुड एक्टिविटीज़ रही या आप जो भी खा पी रहे हैं वो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट रहा, न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स रहा, तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अरे जुकाम बुखार या कॉमन कोल्ड ये सब हो रहे हैं तो बहुत कॉमन चीज़ है, ये बॉडी है, कभी चेंज हो रही कभी इधर हो रही, लेकिन मतलब जो बड़ी से बड़ी बीमारियां होती हैं वो कभी नहीं होंगी। आप हमेशा फिट एंड फाइन रहेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, क्या करना होगा हमें अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए? सबसे पहले आप कभी भी कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, ये आपको मालूम होता है कि ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। मतलब आप कुछ ऐसी जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ खा रहे हैं, वो आपको पता है कि वो चीज़ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, फिर भी आप अपने टंग की टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब जो चीज़ आपको मालूम है कि ये चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है, आज हम पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं तो कल को हम हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकते हैं, हमें किसी भी प्रकार की बीमारी हो सकती है। आज जो एक दारू पीने वाला दारू पी रहा है, क्या उसे नहीं पता है कि वो हमारे लिए कितना हार्मफुल है? उसे पता है। आज जो लोग खाते हैं अलग अलग प्रकार के, जो भी ये स्मोकिंग कर रहे हैं या गुटखा, ये जो भी कुछ खाते हैं, तो क्या उन्हें नहीं पता वो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है? नहीं, वो चीज़ पता है कि वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, फिर भी वो उसका यूज़ करते हैं। तो बस वो जो आप फिर भी उस चीज़ का यूज़ करते हैं, उस चीज़ पे खुद को कंट्रोल करना है, खुद को मोटिवेट करना है। वो मोटिवेशन दूसरा नहीं कर सकता है, वो मोटिवेशन आप खुद को खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी है, इसे कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। इसे हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बस आपको अपने आप को, अपनी बॉडी को मोटिवेट करना है कि ये चीज़ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अगर हमने इसका यूज़ करना बंद नहीं किया तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगी, हमें भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। तो बस हर एक बॉडी का ऑर्गन अपनी जगह पे अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और हर एक बॉडी के पार्ट्स को, हर एक बॉडी के ऑर्गन को हेल्दी रखना हमारी ड्यूटी होती है। अगर हम अपनी बॉडी के हर एक पार्ट्स को हेल्दी रखेंगे, हार्ट हो, चाहे वो हमारा लीवर हो, चाहे वो हमारा लंग हो, चाहे वो हमारी किडनी हो, कोई भी बॉडी का पार्ट हो, हर एक बॉडी का पार्ट इम्पॉर्टेंट है, और हर एक बॉडी का पार्ट अलग अलग प्रकार के फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो इसीलिए उसे हेल्दी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम उसी में बात करने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स, दैट इज हार्ट। अगर हमारा हार्ट नहीं होगा, अगर हमारा दिल नहीं होगा, तो हम एक सेकंड भी नहीं जीवित रह सकते, ये सबको पता है। यही हमारा हार्ट है, जब तक हम जीवित रहते हैं 24 आवर्स वर्क करता है, और जब तक हम नहीं मरते हैं तब तक ये काम करता है, बोल सकते बुढ़ापे तक ये काम करता है। तो अब ये जब इतना काम कर रहा है तो इसको हेल्दी रखना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि अगर इसे कुछ हुआ तो बहुत सारी डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसे आप खुद हेल्दी रख सकते हैं, कुछ ऐसी हेल्दी डाइट्स होती हैं उन्हें फॉलो करके। अब हमें क्या क्या खाना होगा अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए? सबसे पहले जो है वो है ब्रोकली। आप ब्रोकली का यूज़ कर सकते हैं अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। मतलब ये सारी डाइट, मतलब अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स का यूज़ करिए। इससे क्या होगा, जब आप अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी को हर प्रकार के न्यूट्रिशन मिलेंगे, और बॉडी को जब हर प्रकार के न्यूट्रिशन मिलते हैं तो बॉडी क्या करती है, अलग अलग प्रकार के पैथोजन से भी फाइट कर सकती है। हर प्रकार के वेजिटेबल्स में, हर प्रकार के न्यूट्रिशन में अपनी अलग अलग एक कैपेसिटी होती है उस डिजीज से फाइट करने की। तो इसीलिए आपको
हमेशा अपनी डाइट को चेंज करना चाहिए। चेंज करने से क्या होगा, आपको सभी प्रकार के वेजिटेबल्स में मिलेंगे और आपकी बॉडी हर प्रकार के वेजिटेबल को डाइजेस्ट करने की उसके अंदर कैपेसिटी भी होगी। तो इसीलिए आप एक दिन ब्रोकली खा सकते हैं, तो एक दिन कैबेज का यूज कर सकते हैं, एक दिन कॉलीफ्लावर, एक दिन बेल पेपर, तो एक दिन बीट रूट, एक दिन गार्लिक, मतलब अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार की चीजों का यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप ब्रोकली का अगर यूज करते हैं, ब्रोकली के अंदर हाई अमाउंट में फाइबर होता है और आप जितना ज्यादा फाइबर रिच फूड आइटम यूज करेंगे आपके हार्ट के लिए उतना ही ज्यादा वो हेल्दी होगा। और उसके अंदर पॉलीफिनॉल, विटामिन, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन होते हैं, फ्लोरिक एसिड होता है, मिनरल्स एंड कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, जब आपका डायबिटीज कंट्रोल रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज रहेगा, तो आपके हार्ट पे मतलब कभी भी कोई प्रॉब्लम पड़ ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपका ये तीनों चीज डिस्टर्ब हुआ, ये तीनों चीज में से एक चीज भी अगर डिस्टर्ब हुआ तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके हार्ट पे पड़ेगा। तो इसलिए अपने इन तीनों चीजों को भी मेंटेन करिए और अपने हार्ट को भी स्पेशली हेल्दी रखने के लिए आप ब्रोकली का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है बीट रूट लीफ। आप बीट रूट का भी यूज कर सकते हैं, चुकंदर भी खा सकते हैं, उसका जूस बना सकते हैं, उसकी बहुत सारी रेसिपी बनती है। आप नेट में जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करके आप देख सकते हैं। अब उसकी पत्ती की भी साग बनते हैं, उसकी भी पत्ती की बहुत सारी रेसिपी बनती है, उससे भी आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। उसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो अगर आप पोटेशियम यूज करते हैं तो ये ब्लड मतलब ये जो है ब्लड शुगर लेवल को और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आपका ये सब मेंटेन रहेगा तो हार्ट पे कोई भी नहीं पड़ेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल ये कंट्रोल करता है, मेन तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को ही मैनेज करना है। तो जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज रहेगा तो आपकी आर्टरीज नहीं ब्लॉक होंगी, जब हमारी आर्टरीज नहीं ब्लॉक होंगी हमें हार्ट अटैक ही नहीं आएगा। और आप टोमेटो का यूज कर सकते हैं, टमाटर जैसे कि लोग खाते भी हैं, कच्चा खाना पसंद करते हैं, वैसे भी खाना पसंद करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें टमाटर नहीं पसंद होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को टमाटर पसंद होता है। तो आप दिन में 1 से 2 टमाटर वैसे भी खा सकते हैं कच्चा, या उसकी आप सब्जी बना सकते हैं। जितनी भी सब्जी बनाइए, जितना कुछ भी बनाइए, सब में टमाटर डालिए। हर सब्जी का टेस्ट भी इंक्रीज करता है और अच्छा भी लगता है, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। टमाटर के अंदर लाइकोपीन होता है, विटामिन सी, बी, ई और फ्लोराइड प्रेजेंट होता है। और लाइकोपीन आपकी बॉडी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली आपके हार्ट के लिए। नेक्स्ट इज एस्परगस। एस्परगस के अंदर विटामिन B6, अमाइनो एसिड, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। तो जब इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, तो ये बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन नहीं होने देता है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। नेक्स्ट है वो है बेल पेपर, शिमला मिर्च, उसके अंदर और फ्लोरेट होता है और प्रोटीन होता है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ग्रीन आता है, एक रेड कलर का आता है, तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। येलो भी आता है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है वो है कैरेट, गाजर। जब भी गाजर का सीजन हो, लेकिन ये जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं, जब भी जिसका सीजन हो उसी का यूज करिए। सीजनल वाइज वेजिटेबल, सीजनल वाइज आप अगर फ्रूट्स का यूज करते हैं तो आपकी बॉडी उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है और वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो इसलिए हमेशा सीजनल वाइज आपको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का यूज़ करना है। तो जैसे आप अगर कैरेट यूज़ करें, कैरेट के अंदर हाई अमाउंट में विटामिन ए होता है, जो कि हमारी आंखों के लिए अच्छा है और हमारे हार्ट के लिए तो अच्छा है ही, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो वो तो और भी अच्छा हो गया। नेक्स्ट है गार्लिक। अगर आप दिन में एक बार 2 से 3 कली गार्लिक की खा रहे हैं, आपको कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, आपकी बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से भी फाइट कर सकती है। तो इसीलिए आप गार्लिक का यूज जरूर करिए।
तो गार्लिक के अंदर ये ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर काम करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अंदर मैग्नीशियम और सेलेनियम प्रेजेंट होता है। सेलेनियम इसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होता है और जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। एक प्रकार का ये बेस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो इसीलिए आप अगर गार्लिक यूज़ कर रहे हैं तो आपको सेलेनियम मिल रहा है और जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है वो है अनियन। आपको प्याज भी खाना चाहिए। प्याज के अंदर सल्फर, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। पहले जब चोट लगती थी तो क्या कहता, हल्दी और प्याज यही तो बांधा जाता है, यही तो बांधा जाता था पहले के लोगों कि कभी भी चोट वोट लगती थी, कुछ भी लगती थी, हीलिंग को कम करने के लिए। तो सोचिए उसके अंदर कितनी अच्छी प्रॉपर्टी पाई जा रही है कि वो घाव को भी ठीक कर दे रहा है। तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं, अनियन का यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगला जो है वो है एप्पल। आप एप्पल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर विटामिन ए होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जो आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे लौकी हो गया, तरोई हो गया, लोबिया हो गई, ये सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। ये सब ग्रीन कलर की हैं। तो आप जितना ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। और सबसे डार्क ग्रीन वेजिटेबल जो होता है वो ब्रोकली हो गया और ये जो कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर, ये सारी चीज़ें बहुत डार्क कलर की होती है। तो ये आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मतलब आप अपनी डाइट को खुद से मेंटेन करिए कि कौन सी चीज़ हमारे हार्ट के लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे हार्ट के लिए नहीं अच्छी है, क्या हम खाएं क्या ना खाएं, जिससे हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें खाना छोड़ दीजिए, आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा। कम से कम ऑयली चीज़ें यूज़ करिए, कम से कम यूज़ करिए। पैक्ड फूड आइटम्स को छोड़ दीजिए, जितनी भी बेकरी फूड आइटम्स होते हैं उन्हें खाना छोड़ दीजिए और स्ट्रीट फूड को खाना छोड़ दीजिए। घर पे ही जो बनाना हो घर पे बनाइए, घर पे ही खाइए और मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करिए और किसी भी ऑयल का यूज़ नहीं करना है। और डेली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, डेली वॉक पे जाना है, डेली योगा एक्सरसाइज करना है, अपनी डाइट को मेंटेन करके रखना है। और जो खाना खाने की रात में खाना खाना है, लाइट खाना होना चाहिए आपका डिनर, और खाना खाने के बाद 500 कदम धीरे धीरे चलना चाहिए। अगर आप इन सभी एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं, आपके हार्ट में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। आपने अगर इस वीडियो से कुछ तो सीखा ही होगा, कुछ भी सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। और उसके बाद ये वीडियो सब तक शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी को पता चल जाए हम अपने आप को या फिर अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करिए और हमेशा अपने आप को और अपने हार्ट को हेल्दी रखिए। तो चलिए फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।